अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आपका भाई असद आपके साथ है, आपकी खिदमत में पेश है। ठीक है। यार अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि यार क्या सीन है एडमिशन्स का जो बैचलर्स के हैं। क्या बैचलर्स का रेशो कम है? बिल्कुल कम है। इस वजह से कम है क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम है। और बैचलर्स के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, अगर उन्होंने ए लेवल्स किया हुआ है या उन्होंने अपना एफएससी कर लिया है या इंटर कर लिया है, 12th क्लास पास कर लिया है, आफ्टर दैट दे आर एलिजिबल फॉर द बैचलर्स। लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि सीट्स कम होती हैं। ठीक है। एज एज फार एज आपका जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी सीट्स ज़्यादा होती हैं। अभी बैचलर्स के एडमिशन्स इटली में खुलना शुरू हुए हैं। ठीक है। और उसका एक कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आज उस बारे में बात करेंगे। मेरी वीडियो इतनी फैंसी नहीं होती क्योंकि मैं खुद ही एडिट कर रहा होता हूँ, खुद ही बना रहा होता हूँ। द मेन पॉइंट इज़ टू सेंड द मैसेज एंड यू गेट इट। ठीक है। शशके अभी नहीं है, बाद में होंगे बेशक, लेकिन अभी नहीं है शशके। अभी सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब का जो मीडियम है वो सिर्फ आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का है। मकसद जो है वो यूट्यूब का यही है। देखो, बैचलर्स इटली में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ प्रोसेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कितना क्लियर नहीं है। ठीक है। तो आपने उस प्रोसेस को समझना है। अगर आप उस प्रोसेस को समझ लोगे, देयर इज़ नो पॉइंट दैट यू कांट गेट द एडमिशन। वंस यू गेट द एडमिशन, तो वीज़ा कैसे लगना है उसके बारे में बहुत सी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे मौजूद हैं। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे, तो डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल ताकि आपको मज़ीद आने वाली अपडेट्स मिलती रहें। तो ये चीज़ हो गई। देखो, बैचलर्स काफ़ी सारी फील्ड्स में होता है यहाँ पे इटली में। अगर आपका द फर्स्ट मिस्टेक दैट द स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू डू देयर बैचलर्स डू इज़ कि भाई वो सब्जेक्ट गलत चूज़ करे होते हैं। अब अगर किसी ने इंटर किया हुआ है या 12th की भी है बिजनेस रिलेटेड कोर्स में, और वो यहाँ पे आके इंजीनियरिंग पढ़ना चाह रहा है, अब उसका मूड चेंज हो गया, उसने बोला नहीं मुझे इंजीनियरिंग पढ़नी है। नहीं, आपने बिजनेस ही पढ़ना है। ठीक है। आप अगर मेडिकल के स्टूडेंट हो और आपने अब बिजनेस पढ़ना है, नहीं, आपने मेडिकल ही पढ़ना है 80 में आके। ठीक है। वंस यू आर है तो आप यहाँ पे आके चेंज कोर्स ऑफ, मतलब जो कोर्स है वो चेंज कर सकते हो। उसके काफ़ी सारे रास्ते होते हैं, काफ़ी तरीके होते हैं, लेकिन डोंट स्किप द फील्ड। ठीक है। जो फील्ड है उसी पे रहो, फील्ड चेंज नहीं करो ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, बैचलर्स में एडमिशन मिलेगा कैसे? देखो, यूनिवर्सिटी का नीचे लिखा हुआ आ रहा है पोर्टल। ठीक है। इस पे बेतहाशा यूनिवर्सिटीज़ हैं इटली की सारी। ये पोर्टल है और यहाँ पे सारी इटालियन यूनिवर्सिटी लिस्टेड है। उसमें जाके अंग्रेज़ी सेक्शन आपने चूज़ करना है, चूज़ लैंग्वेज ओनली इंग्लिश करना है, और उसके अंदर अपना जो फर्स्ट डिग्री सर्टिफिकेशन, फर्स्ट डिग्री जो करनी है आपने, फर्स्ट लेवल डिग्री जो करनी है, वो आपने बैचलर्स चूज़ करनी है। तो वो बैचलर्स से सारे प्रोग्राम जो हैं वो ड्रॉप डाउन हो जाएंगे। और आपने ये थोड़ा सा एक्सप्लोर करो उस पोर्टल को, इंशाल्लाह देयर इज़ नो पॉइंट कि आपको समझ में आ जाएगा। वैसे मैंने भी एक वीडियो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के बारे में बनाई हुई है, अगर समझ में ना आए तो वो जाके देख लेना, काफ़ी रेलिवेंट है वो भी इस चीज़ से लेके। तो जब आपने बैचलर्स का कोर्स ढूंढ लिया, फॉर एग्जांपल आपने बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस करना है, तो अगर आपने बैचलर्स कंप्यूटर साइंस कर लिया तो नीचे उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन आ रही होती है कोर्स में है तो है क्या। ठीक है। तो जब आपको वो समझ में आए तो उसके अंदर नीचे अप्लाई का ऑप्शन आता है, वो नॉर्मली आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ले जाता है। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी पे एक बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है। ठीक है। नॉर्मली ये नहीं आता, चलो आ रहा है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का बैचलर्स का एक कोर्स आ रहा है तो, और वो ऑफर हो रहा है पीसा में, तो नीचे वेबसाइट पे, नीचे जो पोर्टल है उसके नीचे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ होगा, जहाँ पे आप जाओगे, अपनी प्रोफाइल क्रिएट करोगे और आप अपना जो अकाउंट है वहाँ पे बना के फिर कोर्स अप्लाई कर सकते हो। ये तो ये चीज़ होगी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में फ़ी होती है। ठीक है। अब आपका जो वीज़ा कार्ड है या जो भी जिस तरीके से भी आप पाकिस्तान से पेमेंट करना चाह रहे हो, तो वो ऑनलाइन एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ 10 यूरो चार्ज कर रही होती हैं, कोई 20, कोई 30, कोई 50। ठीक है। तो आपने ये पैसे लगाने होंगे, आपको ये पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है। क्या इटली बैचलर्स के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देता है? बिल्कुल देता है, एब्सोल्युटली। ठीक है। रीजन पे डिपेंड करता है, तकरीबन 5 से 7 हज़ार सालाना स्कॉलरशिप का अमाउंट होता है, यूरोस की बात कर रहा हूँ। तो तकरीबन 5,000 यूरो इज़ 18 लाख रुपए दीज डेज, तकरीबन मोर और लेस। ठीक है। आपके ऊपर है, आप किसी बेहतर रीजन में जाते हो तो 7-7 हज़ार यूरो की भी सालाना स्कॉलरशिप है।
सही है। तो ये तकरीबन आपका ठीक ठाक अमाउंट बन जाता है, 28 लाख तकरीबन पाकिस्तानी आपको सिर्फ पढ़ने के मिल रहे होते हैं। आपने जब कोर्स फाइंड कर लिया, ठीक है, और उसके बाद सबसे पहली जब आप रिक्वायरमेंट देखोगे ना, तो उसके अंदर एक लिखा हुआ आ रहा होता है अप्लाई विद टॉल्क, ठीक है। उसके अंदर टॉल्क रिक्वायर्ड है। टॉल्क क्या है बेसिकली? ये बेसिकली एक असेसमेंट टेस्ट होता है जो यहाँ की अथॉरिटीज़ लेती है आपसे। अब उसके अंदर दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जाके भी दे सकते हो और आप अपने घर पे बैठे बैठे भी दे सकते हो। अच्छा, टॉल्क एग्ज़ाम बेसिकली ये होता है कि आप राइट लेफ़्ट नहीं देख सकते। आपने राइट लेफ़्ट देखा, वो आपका पेपर कैंसिल कर देंगे। आपने उसकी कोई स्पेसिफिकेशंस होती हैं, एक रूम होता है, उसके लिए लैपटॉप रिक्वायर्ड है। वो जैसा रूम बोलेंगे, अपने रूम को आपने वैसे ही रखना होगा, ठीक है। उसके कोई डायमेंशंस हैं, वो सेट करने होंगे, उतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन टॉल्क भी 3 किस्म का होता है, ठीक है। एक टॉल्क आई होता है, एक टॉल्क ई होता है और एक टॉल्क एफ़ होता है। तो आपने कौन सा टॉल करना है उसके अंदर डिस्क्रिप्शन मौजूद होती है, ठीक है। ई वाले जो है प्रॉब्ली ज़्यादातर इंजीनियरिंग वाले करते हैं, आई इज़ फॉर इंग्लिश बेसिकली। और एफ़ वाला जो होता है वो फार्मेसी रिलेटेड होता है, वो बायो वाले स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपने जाके टॉल कहाँ करना है, वो बेसिकली शीशे की वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर करना होगा। और उसके बाद आपने डेट्स ढूंढनी होंगी कि कब की डेट आपको मिलती है। अक्सर पिछले साल से इस साल का ये प्रॉब्लम है कि पिछले साल अक्सर जो बैचलर्स के कोर्सेज होते थे उसके अंदर टॉल रिक्वायर्ड नहीं होता था, लेकिन इस साल तकरीबन 80 to 90 यूनिवर्सिटीज़ ने टॉल मैंडेटरी कर दिया। एडमिशन अभी खुलना शुरू हुए हैं। सो नाउ इज़ द टाइम। अगर आपको लग रहा है कि आप लेट हो, नो यू आर नॉट, एब्सोल्युटली यू आर नॉट लेट। सितंबर से सेशन स्टार्ट है और बैचलर्स का जो एडमिशन प्रोसेस होगा वो एज़ कम्पेयर टू मास्टर्स बहुत क्विक होगा, बहुत ज़्यादा क्विक होगा। तो यू कैन बी हेयर इन सितंबर, ठीक है। तो अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट पूरी है और आपने एफएससी इंटर वगैरह सारी चीज़ें कर ली हैं और आप अभी भी अपना प्रोसेस करना चाह रहे हो, तो लाजमी अपना बैचलर्स का प्रोसेस स्टार्ट कर दो, ठीक है। टॉल की रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बता दी हैं। CCA की वेबसाइट पे जाकर आपको रजिस्टर करना है। अक्सर स्टूडेंट ये भी कंफ्यूज हैं कि आइल्स करना है नहीं करना, हमारे पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है। देखो, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इज़ वन थिंग विच इज़ इशूड बाय द यूनिवर्सिटी, ठीक है। और वेयर आपको आइल जो मिलता है वो बेसिकली आपका एक गवर्निंग बॉडी है जो अंग्रेज़ी को समझती है और वो ही देती है। तो मैं हमेशा से आइल्स के हक़ में हूँ। मैं अपने हर स्टूडेंट को जो मेरे थ्रू मुझसे जो कंसल्टेंसी ले रहा होता है, मैं उसको आइल्स के पीछे पड़ जाता हूँ कि आइल्स दो, आइल्स दो। ये ज्योग्राफी भी डिपेंड कर रहा होता है कि आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हो। सो इफ़ यू अप्लाइंग फ्रॉम कराची इन कोयटा, पिछले साल तक वो रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, लेकिन अब मसला ये हुआ है कि इस साल तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन अप्लाई करने के लिए भी आइल्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। अक्सर यूनिवर्सिटीज़ आपको आइल्स मांग रही है आपसे, ठीक है। तो कुछ रिजेक्शन भी इस बेस पे आ रहे हैं, ठीक है, कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट या इंग्लिश सर्टिफिकेट आपका नहीं है। सो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू वर्क अराउंड योर आइल्स दिस वेल। आखिरी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, जिसके बारे में मैं अक्सर बात करता हूँ, अभी मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, वो होता है चीमिया। चीमिया इज़ सीमिया, और बेसिकली सीमिया को चीमिया बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। चीमिया एक बॉडी होती है जो आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स होते हैं उसको एक्रेडिटेशन देती है, उसको वेरीफाई करती है, उसको टेस्ट करती है। उससे आपका पता चलता है कि आपने जो तालीम पाकिस्तान में हासिल की है उसकी वैल्यू इटली में क्या है, ठीक है। इट्स एन एक्सपेंसिव सर्टिफिकेशन। इसके अंदर तकरीबन आपके 300 से 400 यूरो लग जाते हैं। पिछले साल 220 यूरो थे, इस साल 300 यूरो हैं, 360 यूरो हैं अर्जेंट के। तो अगर आप अपने केस को लेके थोड़े से सीरियस हो तो DOV जो डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू होता है उसको स्किप कर दो और उसके बाद जाके आप चिमिया अप्लाई करो, ठीक है। और चिमिया अप्लाई करने के अंदर भी SOC SOV होती है, दो चीज़ें होती हैं, वो आपने दोनों अप्लाई करनी है, ठीक है। सो गाइज, दिस वाज, जैसे ही आप अप्लाई कर दोगे अब एडमिशन सिक्योर हो जाएगा, उसके बाद फिर एनरोलमेंट का प्रोसेस आएगा, फिर स्कॉलरशिप का प्रोसेस आएगा। आज तो बेसिकली मैंने सिर्फ बैचलर्स के एडमिशन की बात की है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, जैसे जैसे चीज़ें अनाउंस होती रहेंगी, आई विल कीप यू अपडेटेड कि इस साल पिछले साल से क्या चेंज है। तो अगर आप इस पॉइंट तक पहुंच गए, इस पॉइंट तक अगर आपने मेरी वीडियो देखी है, तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन कमिंग इन इटली टू स्टडी। और उन लोगों से तो लाजमी शेयर कर देना जो अपना बैचलर्स का केस करें, और सब्सक्राइब का बटन आपने दबा दिया होगा। सही है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।